तज़ूला कदम अब्ने आदम, फुतूर ने खबर दी है इब्ने आदम के कदम हिल नहीं सकेंगे। जैसे मुजरिम खड़ा होता है कटहरे के अंदर, उस कटहरे में से हिल नहीं सकोगे। हत्ता युसअल अन खम्सिन, जब तक कि 5 चीजों का हिसाब न ले लिया जाए। तो वो 5 चीजें क्या है, कान खोल कर सुनिए। अन उमरिही फीमा अफनाह, उम्र का हिसाब दो, ये 80 बरस और 70 बरस हमने तुम्हें दुनिया में दिए, कहां जाए किए। वान शबाबिही फीमा अबला, और खास तौर पर जवानी का दौर, उमंगों के दिन, वलवले होते हैं, कुव्वत होती है, तवानाई होती है, आदमी चलते हुए जमीन पर पांव मारता है, कुव्वत जो है वो अपना इजहार चाहती है। ये जवानी कहां गलाई, हिसाब दो, एक एक लम्हे का हिसाब दो। मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, एक एक पाई का हिसाब दो, माल का कहां से कमाया था, हलाल से कि हराम से, और कहां खर्च किया था, गुलछर्रों में, अय्याशियों में, या नेकी के कामों में, अदाए हुकूक अल्लाह के दीन के लिए। 4 सवाल हो गए। 2 जिंदगी के बारे में, एक जिंदगी पूरी बहैसियत मजमूई कहा किस काम में लगाई, और खास तौर पर शबाब का दौर कहां लगाया। 2 सवाल माल के बारे में, कमाया कहां से, हलाल से कि हराम से, जायज से कि नाजायज से, खर्च कहां किया। और आखिरी सवाल वअम्मा अमिल फीमा अलिमा, जो इल्म हासिल किया था उसमें अमल कितना किया। इल्म के अंबार लगाते चले गए और अमल के आगाज की भी नौबत ना आई। ये इल्म जो है ये उस रोज सबसे बड़ा वबाल बन जाएगा इंसान से। इतना इल्म और अमल कुछ नहीं, बजाय के क्रेडिट का जरिया बने, ये उल्टा डेबिट का खाता बन जाएगा। ये जवाबदेही का एहसास है कि जिसकी वजह से इंसान की ट्रेजेडी जो है वो दोहरी है। कोई हैवान इतने बोझ तले नहीं, मुशक्कत की, मेहनत की, इस जिंदगी में खत्म हुए, उसके बाद कोई मुहासबा नहीं। इसको भी गालिब ने खूब कहा है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ये है वो ह्यूमन ट्रेजेडी। अब मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं, एक तो गौतम बुद्ध का फलसफा, उसके फलसफे का मेन थीम ये है सर्वम दुखम, ऑल इज पेन, ऑल इज सफरिंग। और उसने जो भी अपनी मेहनत की, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसे बाद में मिला क्या और क्या नहीं मिला। एक बात आपसे अर्ज कर दूं गौतम बुद्ध के बारे में, एक बहुत जय्यद आलिम, मेरे नजदीक बर्रे सगीर पाक व हिंद के उलमा में जो इस सदी के उलमा हैं, उनमें उनका बहुत ऊंचा मकाम है। मौलाना मनाजिर हसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह, गीलान कस्बा है एक, बिहार का, वहां के रहने वाले थे। उनकी जिंदगी ज्यादा गुजरी हैदराबाद दक्कन में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे। उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में ये लिखा है कि मेरा ये गुमान है कि वो भी अल्लाह के नबी थे, और उसकी दलील दी। कुरान मजीद में एक रसूल का जिक्र आता है, ज़ुल्किफ्ल, और ये ज़ुल्किफ्ल वो है जिसके बारे में हमें कुछ पता। कुरान मजीद में भी एक जगह जिक्र आया है। नंबर 2 ये कि किसी हदीस में उसकी कोई हमें वजाहत नहीं मिलती, ना हुजूर से पूछा गया, ना हुजूर ने उसकी वजाहत फरमाई। अब ये ज़ुल्किफ्ल है कौन? तौरात में जो नबियों के नाम आते हैं उनमें से किसी नबी का नाम ज़ुल्किफ्ल के आसपास नहीं बनता कि ये समझा जाए कि ये उस नाम की बिगड़ी हुई या बदली हुई शक्ल बन गई है। तो उन्होंने जो कहा है वो बात वजनी मालूम होती है इस एतबार से कि कपल वस्तु, कपल, पे जो है वो अरबी में है नहीं, वो फे बनती है। तो ज़ुल्किफ्ल के माने किफल वाला, और ये किफल जो है कपल, कपल वाला, जिसको हम कहते हैं कपल वस्तु का शहजादा। तो उन्होंने ये कहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में ये ख्याल, ये मैं अर्ज कर दूं कि इसको हम यकीन से नहीं कह सकते, ये उनका गुमान है, ख्याल है, वल्लाहु आलम कहेंगे हम, लेकिन इम्कान जरूर मौजूद है। कुरान कहता है वले कुल्ले कौमिन हाद, हमने हर कौम में हादी भेजे। वइन मिन क़रयतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई बस्ती ऐसी नहीं दुनिया में जिसमें कोई ना कोई खबरदार करने वाला ना आया हो। तो ये मुमकिन नहीं है कि वहां नबी ना आए हो, लेकिन उनकी तालीमात इतनी बदल गई है कि हम उनको पहचान नहीं सकते। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की तालीमात अगर ईसाइयों से हम समझे तो कभी भी उन्हें अल्लाह का नबी नहीं मान सकते। ये तो कुरान मजीद ने आकर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की असल हकीकत हमें पाई, वरना तो खुदा का बेटा, सालिसु सलासा, इनको कैसे हम मानते। लेकिन ये कि कुरान ने बताया, तो जान लीजिए हो सकता है कि गौतम बुद्ध भी अल्लाह के नबी हो, लेकिन हो सकता है कि दर्जे में कहेंगे, यकीन से नहीं कहेंगे। बहरहाल गौतम बुद्ध ने इस दुख, रंज, सदमा, गम जो इंसान का मुकद्दर है उसका मुशाहदा किया, और फिर तपस्याएं की, इल्म हासिल किया, ऋषियों मुनों के पास गया,
उसने कोशिश की कि मालूम हो सेल्वेशन का रास्ता कौन सा है, इस दुख से निजात पाने की कोई सबील भी है कि नहीं, इस गम से, इस निजात से, इस अंधों से इंसान किसी तरीके से छूट सकता है या नहीं। इसी को सेल्वेशन कहते हैं अंग्रेजी में, इसी को हिंदी में निर्वाण कहते हैं, इसी को अरबी में निजात कहते हैं। अन्ना लजात मुअल्लक़तुन बिमजमूइ हाज़िल अशिया, मैंने इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में आपको लफ्ज़ बताया, निजात की राह। अच्छा, जदीद फलसफों में जिन हजरात को दिलचस्पी की बात है उन्हीं के बारे में अर्ज कर रहा हूं। जदीद फलसफों में भी एक फलसफा है वजूदियत, एग्जिस्टेंशियलिज्म। आपने नाम सुना होगा सार्त्रे, ये फ्रेंच फिलोसोफर, और इस वक्त दुनिया में जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है सार्त्रे के फलसफे से। किरकेगार्ड पुराने दौर में और सार्त्रे इस दौर में, इनके फलसफे का नाम है वजूदियत, एग्जिस्टेंशियलिज्म। उसका मरकजी ख्याल भी यही है, इंसान के लिए दुख ही दुख है, सदमा ही सदमा है, रंज ही रंज है। सिर्फ यह है कि कुछ हसास लोग होते हैं वो सदमे को ज्यादा महसूस करते हैं, कुछ जरा उनकी हिस्स जो है वो कुछ डल हो जाती है, कुंद हो जाती है। वो जो गालिब का शेर मैंने आपको सुनाया कि मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, वरना यह है कि इंसान सोचे तो दुख है। अब यह दुख जो है, इससे निजात का कोई रास्ता भी है कि नहीं, यह क्वेश्चन मार्क है, जिसका जवाब है तीसरी आयत में, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। जो एक नाउमीदी की कैफियत तारी होती है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम है तमाम इंसान बर्बाद होने वाले हैं, तबाही में है, घाटे में है, तोटे में है। इससे जो एक मायूस कुन सूरत हाल सामने आती है, इस मायूसी से निजात दिलाने वाली आयत है तीसरी आयत। एक रास्ता है, ये उम्मीद की करन है, तबाही से बच सकते हो, अबदी बर्बादी वो बर्बादी। यहां तो ये है कि हमने मुशक्कतें उठा ली, फके झेल लिए, तकलीफें बर्दाश्त कर ली, समय बर्दाश्त कर लिए, लेकिन मौत आई, उसका खात्मा हो गया। लेकिन उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता जहन्नम में झोंक दिए गए, वो अबदुल आबाद तक की, वो हमेशा हमेशा की जलन। कुरान कहता है कि अगर एक खाल जल जाएगी, झुलस जाएगी, अल्लाह और खाल दे देगा। देखिए, ये भी जदीद दौर में आपको मालूम होगा, बोरिस बुकाई ने जो किताब लिखी द फ्रेंच सर्जन, उसने साबित किया है कि कुरान मजीद ने जितने नेचुरल फिनोमेना का हवाला दिया है वो बिल्कुल साइंस के मुताबिक है। आज हमें यह मालूम है कि हिस्स जो है वो सिर्फ खाल में होती है, खाल हसास होती है, खाल उतर जाए नीचे जो है गोश्त जलेगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। मालूम कुरान ने कहा है कि जब खालें उनकी झुलस जाएंगी हम नई खाल दे देंगे, ताकि वो सोजिश जो है, वो जलन का एहसास बरकरार रहे, वो खत्म होने ना पाए। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, अगर अंदर का गोश्त भी हिस्स वाला होता तो फिर खाल दोबारा अता करने की जरूरत नहीं है, गोश्त जलेगा, उससे भी जलन का और सोजिश का एहसास हो जाएगा। लेकिन कुरान कहता है कि नहीं, कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलना लहुम जुलूदन गैरहा, जब उनकी खालें झुलस जाएंगी, जल जाएंगी, हम उनकी खालें बदल देंगे ताकि वो सोजिश बरकरार रहे। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, फिर न वो उसमें जी सकेगा न मर सकेगा, न जिंदों में होगा न मुर्दों में होगा। मौत को पुकारेगा, काश के मौत आ जाए जो मुझे इस मुशक्कत से और मुश्किल से छुटकारा दिला दे, वो मौत जिससे इस वक्त हम